सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 1 का हिंदी का पाठ नंबर 1 और पाठ का नाम है मीना का परिवार। ठीक है, यह पाठ आपकी फर्स्ट यूनिट से है और आपकी यूनिट का नाम है परिवार। ठीक है, यह पाठ एक कहानी है बच्चों और इस कहानी में हम जानेंगे मीना के परिवार के बारे में। ठीक है, अभी शुरू करते हैं यह पाठ पढ़ना। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। वो कौन कौन है? उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। ठीक है, इस पिक्चर में भी देखो, ये कौन है? ये मीना है। ये मीना की दादी है, मीना का छोटा भाई दिवाकर, मीना के दादाजी, मीना के चाचा, मीना के पापा और मीना की मम्मा। ठीक है, मम्मा यानी कि मीना की माता जी। ओके, नेक्स्ट है बेटा। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। आनंद यानी कि बहुत मजा आता है। वह बहुत ज्यादा एंजॉय करती है मीना अपने भाई के साथ खेलकर। ठीक है, दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। किवाड़ क्या होता है? डोर, दरवाजा जो होता है। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में देखो, ये दरवाजा है और दरवाजे के पीछे कौन है? दिवाकर। और दिवाकर कौन है? मीना का छोटा भाई। ठीक है, मीना उसे ढूंढ लेती है और मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। ठीक है, इस तरह से मीना और उसका छोटा भाई क्या खेलते हैं? छुपम छुपाई। ठीक है, मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4। तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहां दादी और माँ फल काट रही हैं। यहाँ पर देखो पिक्चर में, जो चाचा जी हैं, चाचा जी ने क्या कर रखा है? दिवाकर को कंधे पर बैठाया हुआ है और कहाँ जाते हैं? जहां पर दादी और माँ फल काट रही हैं। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं और जो मीना के पिताजी हैं और दादाजी हैं वो क्या कर रहे हैं? इस पिक्चर में देखो, ये गमलों में पानी डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? थोड़ी देर में माँ सबको फल देती हैं। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। और इस तरह से क्या लगता है कि सब मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी से सारी चीजें मिल बांट कर खाते हैं और सब आराम से बातें करते हैं। तो इससे देखकर क्या लगता है? इन सब बातों को देखकर इससे लगता है कि मीना का जो परिवार है उसमें बहुत सारी खुशियां हैं और प्यार भरा परिवार है, यानी कि सभी सदस्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन आंसर। इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इस कहानी में कौन कौन है? जो आपने अभी भी जो कहानी पढ़ी है मीना का जो परिवार है, उसको पढ़ने के बाद आप आंसर देंगे कि इस कहानी में कौन कौन है। इसका आंसर है, इस कहानी में मीना के दादा दादी, माता पिता, चाचा, वह खुद कौन? यानी कि मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, मीना के भाई का नाम क्या है? मीना के छोटे भाई का नाम दिवाकर है। अगर आपसे पूछे कि मीना का भाई छोटा है या बड़ा है, तो मीना का भाई छोटा है मीना से और उसका नाम दिवाकर है। ठीक है, आप अपने घर में कहाँ-कहाँ छिप सकते हैं? ये आंसर बच्चों आपको खुद से देना है। पहले आप इस आंसर को बोलेंगे तो आप कहाँ-कहाँ पर छिप सकते हैं? तो मैंने इसमें जो आंसर लिखवाया है वो है, मैं अपने घर में अलमारी के पीछे, पलंग के नीचे, सोफे के पीछे छिप सकता हूँ या फिर सकती हूँ। ठीक है, अगर कोई बॉय है तो वो क्या लिखेगा? सकता हूँ, और अगर कोई गर्ल है वो क्या लिखेगी? सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप खुद से भी लिख सकते हैं कि आप कहाँ-कहाँ पर खेलते हैं। छिपम छिपाई जब आप खेलते हैं। ठीक है, और इस कहानी में कौन छुपम छुपाई खेल रहा है? मीना और मीना का छोटा भाई दिवाकर। ठीक है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, उसमें दिया गया है, ये 2 पंक्तियां दी गई हैं। 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। आपको क्या करना है? जो ये 2 पंक्तियां दी गई हैं, 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार, आपको चाचा जी की जगह आपको दादाजी बोलना है, फिर नाना जी बोलना है, नानी जी बोलनी है, और आपके परिवार के जो अन्य लोग हैं आपको उनको उनके लिए आपको ये पंक्तियाँ गानी है। जैसे हम दादाजी के लिए गाएँगे, 1 2 3 4 दादाजी हमको करते प्यार। फिर हम नाना जी के लिए गाएँगे, 1 2 3 4 नाना जी हमको करते प्यार। नानी जी के लिए क्या होगा?
1 2 3 4 नानी जी हमको करते प्यार। इसी तरह से दादी जी के लिए कैसे होगा? 1 2 3 4 दादी जी हमको करते प्यार, ठीक है? इसी तरह से आप पापा जी के लिए गा सकते हैं, माता जी के लिए भी आप ये पंक्तियाँ गा सकते हैं, ठीक है? आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या करना है आपको इन पंक्तियों के साथ, ठीक है? नेक्स्ट है शब्दों का खेल। इसमें आपको क्या करना है, इस जो प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी हैं। आँखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए, इनकी पहली ध्वनि बताइए। आपको दिवाकर, दादाजी, दादी जी आपको ये शब्द बोलने हैं और आपको पहली ध्वनि बतानी है, यानी कि पहली साउंड क्या आती है? पहली साउंड किसकी आती है? द की साउंड आती है ना? ठीक है? द से दिवाकर, दादाजी, दादी जी, ठीक है? प्रश्न नंबर 2 है, द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। द से शुरू होने वाले और क्या शब्द हो सकते हैं? दिन, दीपावली, ठीक है? 10 और क्या हो सकते हैं बच्चों? आप अपनी तरफ से आप ये बता सकते हैं और उसको लिख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। आपको जो ये डॉटेड जो शब्द दिए गए हैं दादा और दादी, आपको इनको पूरा करना है, ठीक है? इन डॉटेड जो लाइन्स हैं आपकी बुक में दे रखे हैं, आपको इनके ऊपर पेंसिल से दादा और दादी को कंप्लीट करना है, ठीक है? प्रश्न नंबर 4 है, इस कहानी में दादा-दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाइए। आपको क्या करना है, जो आपको ये कहानी आपने शुरुआत में पढ़ी थी, आपको उसमें से दादा और दादी जो शब्द हैं, उनके ऊपर आपको घेरा लगाना है, ठीक है? अभी हम यही दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाते हैं, ओके? हमें क्या करना है, दादा और दादी जो शब्द हैं इस पाठ में जो आए हैं, उनको हमें उनके ऊपर हमें घेरा लगाना है। बच्चे इस पाठ को पढ़ते हुए साथ-साथ में अपनी पेंसिल साथ में रखेंगे और अपनी पुस्तक में सर्कल करेंगे दादा और दादी शब्द को, ठीक है? यहाँ पर दादा शब्द है, आप इस पर सर्कल कर देंगे। इसी तरह से जो दादी शब्द है, इसको सर्कल कर देंगे, ठीक है? बच्चे अपनी पुस्तक में अपनी पेंसिल के साथ करेंगे यह काम, ओके? उसके बाद मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। यहाँ पर दादा-दादी शब्द नहीं दिए गए हैं। आगे हम देखते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर दादी शब्द आया है, आप इसको सर्कल कर देंगे। और दादाजी आया है, तो यहाँ पर आप सर्कल कर देंगे, दादा शब्द आया है। ठीक है? इस तरह से दादा और दादी जो शब्द आए हैं इस पाठ में, आप उनको सर्कल करेंगे, ठीक है? दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर हम घेरा लगा चुके हैं, ठीक है? इसके बाद हमें क्या करना है, प्रश्न नंबर 5 है, यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है, नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है? ये मीना जो शब्द है वो डॉटेड दिया गया है, आपको इसके ऊपर पेंसिल से आपको मीना शब्द लिखना है, इसको आपको पूरा करना है, ठीक है? ये काम आप अपनी पुस्तक में करेंगे। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। आपको प्रयास करना है जो नीचे दिए गए जो शब्द हैं उनको पढ़ने और लिखने का। मैं पढ़ देती हूँ आप सबके लिए। नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दीदी, माँ, ठीक है? और इसी तरह से ये सारे के सारे शब्द जो ऊपर लिखे हैं, ये डॉटेड दिए गए हैं, आपको पेंसिल से इनको कंप्लीट करना है, ठीक है? प्रश्न नंबर 7 क्या है? नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। नीचे दिए गए चित्रों के नाम क्या हैं? ये जो एक टहनी दी गई है, ये किस वृक्ष की टहनी है? नीम, ठीक है? आप इसको पढ़ेंगे नीम, ठीक है? ये किस चीज़ का चित्र है? नदी, ठीक है? और ये किस चीज़ का चित्र है? दाने, दाने किसके हो सकते हैं? अनाज के दाने हो सकते हैं, ठीक है बच्चों? इस तरह से बच्चों आपका ये जो पाठ है, पहला पाठ है, उसका जो रीडिंग का काम है और जो इसका अभ्यास जो कार्य है, वो आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका जो पाठ नंबर 2 है, ठीक है बच्चों? आई होप आप सबको जो यह पाठ है मीना का परिवार बहुत अच्छे से समझ आया होगा और मेरी तरफ से आप सबको होमवर्क है कि आप इस पाठ को घर पर पढ़ेंगे, ठीक है? आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।